बड़ी रैली करूंगा। लगता है कि या तो नवंबर के आखिरी हफ्ते में या दिसंबर के हफ्ते में। नहीं, मेरे तो सब कुछ वर्कर तय करते हैं। आज मेरे आज बड़ी संख्या में कार्यकर्ता आए हुए थे, तो किस तरह का क्या आपने मैसेज? क्योंकि बहुत पुराना जिले से हमारा संबंध है सर, तो देवलाल से लेके अब तक जरा वर्कर तब से जुटे हुए हैं साथ, तो जरा मैसेज दे देते हैं, सब जगह पहुंच जाते हैं। ऐसे ही मैं गया था वहाँ यमुनानगर में, बहुत अच्छी मीटिंग थी, नागौर में बहुत अच्छी मीटिंग थी। चलो ये तो जिला फिर हो रही थी, तो अच्छे वर्कर्स मीटिंग बहुत बढ़िया था। तो आज किसी बड़े स्तर पर कार्यकर्ता है, कोई विशेष मकसद था या कोई नहीं, राजनीतिक मैसेज वगैरह? ये थी कि एक बड़ी रैली करूंगा। लगता है कि या तो नवंबर के आखिरी हफ्ते में या दिसंबर के हफ्ते में, मतलब जब ज्यादा ठंड भी नहीं हो और गर्मी भी नहीं हो, उस वक्त किसान भी फारिग होता है, तो एक बड़ी रैली करने का है। पोस्ट मुझे शायद सारी हो जाए या मैंने कहीं आग छठी से भी करा जा सकता है, उसके करके सारी मीटिंग कर रहा हूँ। तो हिसार के लोगों को ये मीटिंग की तैयारी करेंगे, फिर सब 9 के 9 हफ्तों में आऊंगा हिसार लोकसभा की, सब ये करेंगे, वो एक लंबी तैयारी से होता है। सर, जो रैली करेंगे उसमें कोई किसी पार्टी का बड़ा नेता है या खुद ही करेंगे क्या आगे? ये अभी सब वर्कर से जा रहा हूँ, देखा अभी तो एक रूप बनेगा, कैसा बनेगा वो तो लास्ट में जाके फाइनल करेंगे भी किसको बुलाए क्या करें। क्या उस दिन कोई पार्टी में जाने की नहीं, मेरे तो सब कुछ वर्कर तय करते हैं। आज मेरी तो पार्टी नहीं, मुझे तो वर्कर जहाँ लेके जिले वहाँ करूँगा। इनसे पूछूंगा भाई, सब जिलों से अंदर भी बैठ के बात करता हूँ, सबसे सलाह दे रहा हूँ, और ये तो देना तो सब वर्कर्स में है, इनकी जो इच्छा होगी वही करूँगा। रैली का कोई स्पेसिफिक एजेंडा भी है? देखिए, भीड़ ताकत सब कुछ दिखा देती है, एजेंडा तो बाद में तय होता रहे। जब आप पे भीड़ आ जाए तो फिर दुनिया आप पे आ जाती है। एनटीआर की रैली पोस्टर पे हुई थी, उसके बाद सब कुछ पलट खा गया। तो जयललिता ने जब दिल्ली में रैली की तो सारा कुछ चीनी उनके तरफ घूम गया, सब हरियाणा में चले गए। आप अपनी ताकत दिखाओ, आपके लिए अपने आप ही दरवाजे खुलेंगे। क्या करना है वो फिर लोगों से आप लोगों को सलाह करके करिए। बाढ़ की वजह से काफी तबाही हरियाणा में भी हुई है, काफी गाँव में बाढ़ आई है, फसलें खराब हुई है। फौरी तौर पर राहत सरकार की तरफ से दी गई, लेकिन केंद्र से कोई राहत पैकेज नहीं मांगा गया। देखिए, ऐसा है, प्रकृति का प्रकोप है, बहुत बात है जिसमें आप उन्हें शेयर करना चाहिए। पेड़ बड़े करते हैं 50,000, आपके टीवी मीडिया पे सुन रहे हैं। पहाड़ों में जो टनल बनते हैं ये करते, हालांकि डेवलपमेंट के लिए ये काम भी जरूरी है, पर उसका भी इफेक्ट पड़ता है। नंबर 3, जो माइंस है उसमें जो माइंस में लोग जो आगे तक खोद के करते हैं, उससे भी जब आपका नदी का रास्ता बदलेगा तो वो कंट्रोल नहीं होती। तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं जिससे हमें, और इस साल बरसात भी ज्यादा हुई, अब कई जगह बादल भी फटे हैं, तो इसका भी कभी पहले ऐसा नहीं होता था। सुनते थे कभी कभार के बादल फट गया जी, बादल कैसे फटता है। अब तो रोज देख रहे हैं कि आज वहां फट गया, आज मंडी में, आज कुल्लू में, आज हिमाचल में, आज शिमला में फट गया। तो अब प्रकृति का जब आप इतनी चीजें, एयर स्पेस लॉन्च हो रहे हैं, कुछ आप मिसाइल चल रही है, इसका कहीं की नेचर की एक आदत है कि नेचर से जब छेड़छाड़ करते हो तो नेचर रिवर्ट करेगी। सर, जो ड्रेनेज टूटी है कई जगह पे, तो यही कहा जा रहा है कि अधिकारियों द्वारा सफाई नहीं की गई थी, इसलिए ज्यादा खामियाजा होता है। देखिए, ये जो बरसात से पहले 3 महीने होते हैं, इसमें सरकार तैयारी करती है कि उसके लिए पहले प्रिपरेशन होती है कि यहाँ अंदाजा की जगह टूट सकती है, तो वहाँ बंधाई करते हैं, मनरेगा के लोगों को लगाते हैं, जेसीबी मशीन लगाते हैं। करना चाहिए था, पता नहीं करी होगी सरकार ने। अब के बरसात भी इतनी थी कि उसका भी कोई अंदाजा नहीं था किसी को। आप हमने भी कभी इतनी बरसात नहीं देखी। मेरा सवाल पूछने रह गया था, आपने कि केंद्र से कोई राहत पैकेज नहीं मांगा गया है हरियाणा सरकार। क्या हरियाणा सरकार इतनी सक्षम है, इतना बजट है कि बिना केंद्र की सहायता के वो सब? देखिए, एक लोगों से चुनी हुई गवर्नमेंट है, इलेक्टेड कैबिनेट है, ये उनका फैसला, मेरा एजेंडा ही नहीं है। कैबिनेट में क्या लाएंगे, क्या एजेंडा लाएंगे, वो मेरे से पूछ के थोड़े गए। मैं भी कैबिनेट में रहा हूँ, ये चीफ मिनिस्टर का फैसला होता है। नीचे के इनपुट क्या आते हैं वो देख के अपनी कैबिनेट मीटिंग में निर्णय सही है क्या? देखिए, मैं समझता हूँ इतनी आपदा, इतने फ्लड आया तो उसमें पानी लेना चाहिए। सेंट्रल गवर्नमेंट पे बड़ा बजट सेंट्रल गवर्नमेंट का ही होता है, उससे मांगना चाहिए था। जब पंजाब मांग रहा है और स्टेट मांग रही है तो मांगना चाहिए। स्टेट का तो अपना बहुत थोड़ा होता है। मैं प्लानिंग कमीशन का भी डिप्टी चेयरमैन प्लानिंग कमीशन रहा हूँ, तो जब एनडीए उसकी मीटिंग में जाते हैं, एनडीसी की मीटिंग में,
तो वहाँ जितना हम बजट अपना देते हैं उतने हमें सेंट्रल गवर्नमेंट देती है, तो पैसा तो सारा ही सेंटर फाइनेंस करता है। सर जो प्रति किला 7 से 15 हजार जो घोषणा की है सरकार ने, क्या मानते हैं सफिशिएंट है या और मुआवजा बढ़ाना चाहिए पंजाब के लिए? हरियाणा आप कह रहे हैं मांगा नहीं, आप कह रहे हैं जो दिया है हरियाणा सरकार देगी, वो सरकार से कह रहे हैं कि हम देंगे किसानों को, लेकिन मैं ये जानना चाह रहा हूँ मांगा जाना चाहिए कि नहीं मांगा? देखिए आजकल सब कुछ उसमें ऑनलाइन है, कितनी जगह क्या डैमेज हुआ वो तो चीफ मिनिस्टर को पता होगा, चीफ सेक्रेटरी को पता होगा, स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन ने उन्हें इन्फॉर्म किया, उसी हिसाब से वो दे रहे हैं। पर पहले मैं ये देखता रहा हूँ कि जब भी कोई मामला आया हरियाणा सदा और स्टेटों से ज्यादा पैसा पब्लिक में तो किसानों को देता है। मुझे इस बात का पता नहीं अब कितना मांगा कितना डैमेज है, मेरे पे कोई कमेंट नहीं। पूर्व मुख्यमंत्री जो भूपेंद्र हुड्डा कहते हैं 70,000 रुपए प्रति किला मिलना चाहिए किसानों को मुआवजा, तो आप कितना मानते हैं कितना मिलना चाहिए किसान? मैं तो किसान के नाते कहूंगा किसान को जितना मिले कम है। किसान पे तो देखो बहुत बुरी आपदा पड़ी है। मैं तो जिस एरिया में हूँ वहाँ कॉटन ज्यादा है, हिसार में भी ज्यादा बाढ़ी का इलाका है, नरमा टोटल तबाह है, ग्वार सारा तबाह है। तो किसान को तो मैं समझता हूँ पूरी फसल का जितना मैक्सिमम मिले देना। तो चौधरी साहब पूरा हरियाणा में आप रैली धरसे करने जा रहे हैं, कार्यकर्ताओं की मीटिंग ले रही हैं, किसी पार्टी से आप फिलहाल जुड़े हुए हैं, तो क्या पार्टी बढ़ाने का भी मन बना? देखिए मैंने आपसे पहले बताया आपके सवाल में भी ये हालात पर डिपेंड करेगा कि तब हमारी भीड़ कितनी होती है, लोगों को क्या बरकत देता है, तो बरकत है भीड़ भी बरकत लेके आएंगे। रणजीत सिंह अकेला फैसला नहीं करता, मुझे तो पब्लिक जो कहेगी।